एक बात पूछूं? नहीं, पर्सनल नहीं है। आई मीन पर्सनल जैसा ही है, इन अ वे पर्सनल ही है, वैसे वाला पर्सनल भी नहीं है। ऋषि, तुम्हें पूछना है तो पूछो, नहीं तो जाने दो। नहीं, मतलब पूछने के लिए ही तो पूछा है, पूछना है। अच्छा, तुम मुझे बताओ, ये तुम्हारा पहले से ही प्लान था क्या कि तुम्हें बलविंदर और कमली की शादी करवानी है? नहीं, पहले तो मैंने हाँ बोला था नेहा की चिंता में, शालू भानी के बारे में सोच के, चाची के एहसान तले दबकर और मालिश्का और मेरी शादी हो जाए, ये भी एक रीजन था, राइट? अब लड़की आगे आएगी, लड़का पीछे आएगा। अच्छा, ऐसा भी होता है। आ जाओ, आगे आ जा लक्ष्मी। मिलेगा क्या? मिल गया, उसके बच्चे को उसके पिता का नाम मिल गया और कमली को उसका पति। घटिया मिल गया? कैसे मिल गया पति? कैसे मिल गया? जबरदस्ती है? नहीं मानता मैं, नहीं मानता मैं उसे। मैं तो उससे शादी करूंगा, तू बनेगी मेरी पत्नी। ठीक है, इससे कुछ नहीं था, टाइम पास था मेरा इससे। बदतमीज, शर्म नहीं आती तुम्हें? किसने हक दिया तुम्हें औरत की बेइज्जती करने का? भूलो मत, जिसने तुम्हें जन्म दिया है ना, वो भी एक औरत थी, माँ थी तुम्हारी। क्या समझ के रखा है औरतों को? बेजान खिलौना। जब मन किया खेल लिया, जब मन किया फेंक दिया, जब मन किया दूसरी ले आए, दूसरी से खेलना उसे फेंक दिया। खबरदार, जो कमली के खिलाफ एक भी शब्द खा दो तो क्या करूं? पूजा कर लो इसकी। पंडित थाली ला, चल अगरबत्ती लगा, धूपबत्ती दे, आरती करेंगे इसकी, पूजा करेंगे। तुमने क्या किया? तू क्या ज्ञान बांट रही मुझे? तू ज्ञान मत दे मुझे। सबके सामने बोला तुमने शादी करने के लिए, फिर सबके सामने पलट की धोखा दे दिया। क्या हुआ? ये बेइज्जती नहीं है? न्याय है ये न्याय है? बोल, तू बोल। सारी बात छोड़, सारी बात खत्म कर, हम दोबारा शादी करेंगे। पंडित शादी करा हमारी दोबारा दोनों की। भाग कर रहा तू मेरी और लक्ष्मी शादी कराने आया, वो करा के जाएगा यहाँ पे। समझ आ रही है तुझे? पागल हो गया क्या? मैं नहीं करूंगा दोबारा शादी, जाना दो मुझे। अरे मुंह तोड़ दूंगा तेरा। मेरे से पैसे ले रहा, मुझे दिखा रहा आंख। भाग, चल निकल। तू नहीं शादी कराने का, शादी नहीं होने की क्या? कोई लक्ष्मी छोड़, तो मैं फेरे लेंगे। छोड़ो मेरा। बलविंदर, देख ऐसा मत कर, हम पति पत्नी हैं, हमारी शादी हुई है, मैं तुझे खुश रखूंगी बलविंदर। तू पता मुझे खुश कैसे रखेगी? तू मुझे तब खुश रखेगी जब तू अपनी शक्ल लेके, थोबड़ा लेके यहाँ से निकल जाएगी। मुझे दिखा मत दियो अपनी मनुष्य सूरत दोबारा। निकल चल यहाँ से।
भाड़ में गया तेरा सुहाग और भाड़ में गई उसकी निशानी। छोड़ इसे। शादी हुई है तेरी और मेरी, इस अग्नि को साक्षी मानकर इन सबके सामने। तू मेरा पति है और मैं तेरी पत्नी। बलविंदर! पीछे हटो, पीछे हटो। कुछ नहीं करोगे तुम कमली को। प्रेग्नेंट है वो, बच्चा है तुम्हारा उसकी कोख में। कुछ भी नहीं करोगे तुम कमली को। ऋषि, ए बल्लू, ये सब क्या कर रहा है तू? हाँ, ए बल्लू, सुन मेरी बात। ये सब जोर जबरदस्ती की शादी करके कुछ हासिल होगा क्या तुझे? हाँ, देख मेरी बात मान ले। बल्लू, मेरी बात सुन। ये देख, किस्मत ने भी अपना फैसला बदल दिया है। दुल्हन बदल गई है। ले अपनी असली दुल्हन के मांग में भर दे सिंदूर और बना ले उसे अपनी बीवी। जा बल्लू। चाची, अब कोई किस्मत फैसला नहीं बदल सकती मेरा। तू ऐसे नहीं मानेगा बलविंदर। छोड़ दो, मेरा सुहाग है ये और मेरे होने वाले बच्चे का पिता। देख रहा है तू इसे, जिसे तू टाइम पास कर रहा था ना बलविंदर, तेरी भलाई के लिए हाथ जोड़ के खड़ी है। तेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुझे कमली जैसी अच्छी इंसान मिली है, लेकिन सच कहूं बलविंदर, तू इसके लायक ही नहीं है। और कैसे समझाऊं मैं ऋषि को, और क्या बोल दूं ऐसा कि मैंने मना कर दिया ना जाने के लिए, तो यहाँ तक आ गया मुझे लेने। इतना जिद्दी, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं ऋषि की जिंदगी में वापस नहीं जा सकती। क्यों? ऋषि प्लीज जाओ यहाँ से, अभी प्लीज चले जाओ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। किस बात पर? किस बात पर? तुम्हारी जिद पर। क्यों जिद कर रहे हो ऋषि? जिद मैं कर रहा हूँ, जिद तुम कर रही हो। मैं? हाँ, वो भी गलत जिद कर रही हो। तो तुम तो बहुत सही जिद कर रहे हो ना? एग्जैक्टली, कंप्लीटली, बिल्कुल सही जिद कर रहा हूँ मैं, और ये बात तुम भी जानती हो। जो मैं जिद कर रहा हूँ ना वो बिल्कुल सही है, इसलिए अब जिद मत करो और चलो मेरे साथ चलो। मुझे नहीं जाना है, बोला ना मैंने, मना किया तुम्हें। अच्छा, अब ये मना करने की भी वजह बता दो मुझे, क्यों मना कर रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारे और मलिष्का के बीच में नहीं आना चाहती। मलिष्का और मेरे बीच में तुम वैसे भी नहीं आ रही हो लक्ष्मी। तुम्हारी प्रॉब्लम सॉर्ट, ठीक है, सब कुछ सॉर्ट हो गया, तुम्हारी जिद भी सॉर्ट हो चुकी है। लक्ष्मी देखो, मैं बस प्रायश्चित करने का मौका ढूंढ रहा हूँ। प्रायश्चित जेन्युइनली करना चाहता हूँ अपनी गलती, और तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ बस। मैं खुश हूँ। तुम नहीं हो खुश लक्ष्मी, तुम सिर्फ बेवकूफ
बेवकूफ बना रही हो तुम मुझे। तुम खुश नहीं हो, जेन्युइनली बता रहा हूँ। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम अगर यहाँ पे आसपास नहीं रहोगी ना मेरे, तब भी जान जाऊंगा कि तुम खुश नहीं हो, क्योंकि मैं दिल से कनेक्टेड हूँ तुमसे। पहचान जाता हूँ मैं तुम्हें, कब तुम खुश हो और कब तुम खुश नहीं हो। और अपनी बाबूजी की बात भूल गई क्या? क्या कहते थे तुम्हारे बाबूजी? सारथी साथी, रिमेंबर? तुम्हारे बाबूजी हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहते थे ना, कि उनकी लड़की हमेशा खुश रहे लाइफ में। रब से यही मांगा, मेरी बेटी को सबसे अच्छा जीवन साथी मिले, कोई ऐसा इंसान आके उसका हाथ पकड़े और ढाल बनकर खड़ा हो जाए इसके सामने, दुनिया से लड़ जाए इसके लिए, जो किसी से भी लड़ जाए उसके लिए। ऐसा मिलेगा इसे जीवन साथी। चाहिए था ना ऐसा इंसान तुम्हारे बाबूजी को। तो बस यही समझो, जो तुम्हारे बाबूजी चाहते थे तुम्हारे लिए, बस उनकी ये विश पूरी करना चाहता हूँ। जिसने मेरी जिंदगी बचाई है उसकी जिंदगी में बर्बाद होने नहीं दूंगा। इसलिए आज से लक्ष्मी की लाइफ, उसकी सारी खुशियां, सबकी जिम्मेदारी मेरी है। और जितना पवित्र रिश्ता मेरा और लक्ष्मी का है ना, वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन लक्ष्मी की खुशियों की जिम्मेदारी अब मेरी है और मरते दम तक रहेगी। तुम लक्ष्मी को अपने साथ ले जाओगे? हाँ। तुम उतर जाओ, गाड़ी रोको, उतरो बाहर, just get down. सॉरी मैम, वो सुनाई नहीं दिया। Shut up! I said गाड़ी रोको। जी मैडम। लक्ष्मी के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगा मैं, जो लक्ष्मी के लायक हो, उसे संभाल पाए। हर कदम पर तुम प्रूव कर रही हो कि तुम हमारी फैमिली के लिए कितनी अशुभ हो। हाँ, अशुभ है। तुम्हारी मनुष्यत हमारे पूरे परिवार को झेलनी पड़ रही है, ये दिन देखने पड़ रहे हैं। क्या हालत हो गई हमारे बेटे की, और सब तुम्हारी वजह से। और तुम ऐसी हो कि तुम्हारा साया भी हमारे बेटे की जिंदगी में बर्बादी लेकर आता है। तुझे क्या लगता है वीर, लक्ष्मी वापस आएगी कि नहीं? दोनों जिद्दी है माँ, लक्ष्मी भी और ऋषि भी। क्या पता क्या हुआ है वहाँ। मेरा तो ना बीपी बढ़ रहा है। मेरा हार्ट भी। समझ में आ रहा है हमें कि किस बारे में बात कर रहे हैं आप लोग? हाँ, मुझे भी समझ में आ रहा है। डोंट वरी, ऋषि भाई ना लक्ष्मी भाभी को घर लेकर आएंगे। आई एम वेरी श्योर, आई एम रियली श्योर अबाउट इट। गॉड, आई कांट बिलीव कि सच में इसी बारे में बात कर रहे हैं आप लोग। मैं शालू को फोन करके पूछ लूं एक बार। हाँ हाँ, कुछ तो पता चले, वरना ना बीपी की गोलियां और खानी पड़ेंगी। तो पता कर ले, पता कर ले। क्या माँ को अगर पता करना है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और वैसे भी पता चल गया तो तसल्ली मिलेगी ना। किसको? मुझे, हम दोनों को। गाड़ी रोको। क्यों? क्यों मतलब? मैं बोल रही हूँ इसीलिए गाड़ी रोको। देखो, जब तक रीजन नहीं बताओगी क्यों रोकनी गाड़ी, तब तक नहीं रोकूंगा। ये जवानी है दीवानी, रुक जाओ रानी, पास आओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के, चली कहाँ ऐसे उड़ के। गिली गिली अक्का, गिली गिली अक्का, गिली गिली अक्का, गिली 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 अक्का, गिली गिली अक्का, गिली गिली अक्का, गिली 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 गिली। क्या कर रहे हो? इतना बेसुरा गाना मेरे साथ डांस। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भाग गई क्या? अरे गर्लफ्रेंड भागेगी तो गर्लफ्रेंड नाचेगी ना मुझसे अलग होके। एग्जैक्टली। नहीं नहीं है, गर्लफ्रेंड भागी नहीं है, गर्लफ्रेंड आ रही है यहाँ इस घर में। क्या गर्लफ्रेंड आ रही है यहाँ? किसकी? ऋषि भाई की गर्लफ्रेंड आ रही है यार। ऋषि भाई की? नहीं समझी क्या? यू मोरॉन। अरे लक्ष्मी भाभी आ रही है यहाँ इस घर में। शालू से बात हुई, कंफर्म न्यूज है। वाओ वाओ वाओ। तुम
गाड़ी रोको वरना मैं कूद जाऊंगी। कूद जाऊंगी? ऐसे कैसे कूद जाऊंगी? मैं बोल रहा हूँ ना, मैं रोकूंगा गाड़ी। पहले बताओ क्यों क्यों रोकनी है? गाड़ी रोको। तो क्या कर रही हो तुम? लक्ष्मी पागल हुई हो क्या? लक्ष्मी एक्सीडेंट हो जाएगा। गाड़ी रोको ऋषि। लक्ष्मी एक्सीडेंट हो जाएगा, छोड़ो। तो माय डियर मिस्टर लल्लू, हो गई शादी? हो गई। हाँ, तो अब क्या इरादा है? हाँ, बस अब यही इरादा है, उसके पेट में चक्कू मारूंगा, सारी आंतड़ियां बाहर निकाल दूंगा, उसकी फाड़ दूंगा उसे। एक्सीलेंट आइडिया। निकी और पूछ पूछ जाओ, जाके चाकू उठाओ और सीधा लक्ष्मी के पेट में मार दो और पहुंचा दो उसके भगवान के पास। जाओ जाओ। दोबारा बोलियो। एक बात सुन ले चिकनी चमेली, ध्यान से मेरी बात। ज्यादा बुद्धि मत खराब कर मेरी, नहीं तो चक्कू तेरे पेट में मारूंगा, फिर तेरे बाल पकड़ूंगा, तेरी गर्दन उखाड़ूंगा और सड़क पे फेंक दूंगा। इसलिए मेरे जले पे नमक मत छिड़क, समझ आई? फोन रख चल। क्या बोल रहे हो? क्या जला, क्या नमक? अब मैंने क्या किया? हो गई ना तुम्हारी शादी लक्ष्मी से, यही चाहते थे राइट? चाहता था और चाहता हूँ और चाहता रहूंगा। पहले प्यार में चाहता था, अब बदले में चाहता हूँ, और शादी तो करना चाहता हूँ। क्या What the hell? क्या बकवास कर रहे हो? तुम दोनों की शादी हो गई ना? नहीं हुई। खेल करेगी लक्ष्मी मेरे साथ, मंडप में किसी फालतू लड़की को लाके बिठा दिया और फेरे करा दिए मेरे, बेवकूफ बना दिया मेरा। क्या बकवास कर रहा है लल्लू? और तू खुद को इतना स्मार्ट कहता था ना, कहाँ गई तेरी सारी स्मार्टनेस? स्टूपिड गाय। और तभी क्यों नहीं बदला ले लिया? हाँ, कैसे लेता? वो आ गया था उसका बॉडीगार्ड, वो जो उसकी पूछ बना फिरता रहता है सारे में। ऋषि? हाँ ऋषि, वो आ गया था। कैसे लेता बदला बता दे। एक मिनट, अगर ऋषि वहाँ मलिष्का ने तो कहा, ओ गॉड, मलिष्का कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है मलिष्का? मैं मलिष्का का बाप हूँ, ठेका ले रखा मैंने। मरी पड़ी होगी, रो रही होगी कहीं कोने में। मलिष्का को जाके पूछ। कैसे नहीं देख पा रहे हैं आप लोग? वो लड़की अभी तक घर में आई नहीं और इतना कलेश करवा रही है। सोचिए घर में आ जाएगी तो कयामत ही ले आएगी। घर बिखर जाएगा पूरा। ऐसा कुछ नहीं होगा नीलम, कुछ नहीं होगा। प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम। इस पर कोई सफाई नहीं, कोई दलील नहीं। आज उस लक्ष्मी की वजह से इस घर में या तो आपका अपमान हो जाएगा और या फिर हमारा। आखिरी बार कह रहे हैं आपसे, वो लड़की हम दोनों के बीच ना आए तो अच्छा है। आपके लिए, सबके लिए। आप हमें अशुभ कह रही हैं। हम सबको, अपने खुद के परिवार को। आपने तो पूरी उम्र इंसानों के रिश्तों की परख की है मम्मी जी, तो फिर लक्ष्मी की परख क्यों नहीं कर पा रही हैं आप? इतना सब होने के बाद भी कैसे उसकी असलियत नहीं देख पा रही हैं आप? वो लड़की स्वार्थी है, अपने अलावा उसे कोई और नजर नहीं आता मम्मी जी। आप बताइए, वो आई थी ना यहाँ हमसे कहने कि हम कन्यादान कर दे उसका, पर उसे तो शादी करनी ही नहीं थी। तो मतलब झूठ था ना? वो नाटक कर रही थी क्योंकि वो महान बनना चाहती थी, वो हमदर्दी पाना चाहती थी हमारे। और देखिए, हमें बेवकूफ बना के उसने वहां बुला भी लिया। सिर्फ हमें ही नहीं, ऋषि को भी बेवकूफ बनाया और वहां बुला लिया। और नहीं, मामी, नहीं मामी, आई एम सॉरी मामी। मैं सिर्फ बीच में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं वहां पर था, मैंने खुद देखा। ऋषि भाई को लक्ष्मी भाभी ने नहीं बुलाया था, वो खुद आए थे। इनफैक्ट भाभी को तो आइडिया भी नहीं था कि ऋषि भाई वहां पर आ गए हैं, उन्हें नहीं पता था। आयुष, तुम ना बच्चे हो, लक्ष्मी जैसी चालबाज लड़की की साजिश कैसे समझ पाओगे? नादान हो ना तुम, इतने होशियार हो ही नहीं। और अगर हो भी ना, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो लक्ष्मी के नाम की पट्टी बांध रखी है तुमने, और उसमें कोई बुराई दिखाई नहीं देती तुम्हें। तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग, सब लक्ष्मी के नाम की पट्टी बांध कर बैठा हुआ। मामी, आयुष बस। लेकिन कभी भी तुम्हें गलत फैसला नहीं लेने दूंगा, तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा लक्ष्मी। तुम हमेशा मेरी जान बचाने आती थी ना, मेरी जिंदगी बचाने आती थी हमेशा। मैंने कभी भी तुमसे कहा कि मत करो ऐसा, ये मेरा फैसला है, ये मेरी जिंदगी है, जो भी होगा मेरा फैसला होगा।
कहा ऐसा कभी नहीं कहा ना, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई हमेशा। तो बस तुम कर सकती हो तो मैं भी कर सकता हूँ, और मैं करूंगा भी। और लक्ष्मी, मैं नहीं जानता तुम्हारा भगवान का जो भी इम्तिहान है ना, तो आज ये मेरा इम्तिहान है और इसे पूरा करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लक्ष्मी, तुम्हें अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगा। लक्ष्मी, जब तक सांस ले रहा हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। लक्ष्मी, तुम्हारी जिंदगी मेरी कर्जदार है, एहसान चुकाना चाहता हूं। एहसान? एहसान? अरे लक्ष्मी प्लीज, वर्ड मत पकड़ो, यहाँ पे फीलिंग को पकड़ो। जिस फीलिंग के साथ कह रहा हूं ना वो पकड़ो लक्ष्मी प्लीज। किस फीलिंग के साथ कह रहे हो? किस फीलिंग के साथ कह रहे हो, बोलो। तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर। एहसान चुकाना है ना तुम्हें, ये तय है तो सब मार, सब खत्म। तुम्हें बदले में कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की। ना तुझे से, बस प्लीज जाओ यहाँ से। मैं नहीं आना चाहती तुम्हारे साथ, और मैं नहीं आऊंगी, ये मेरा फैसला है। ये तय है। तुम्हें आना पड़ेगा लक्ष्मी। लक्ष्मी, तुम्हें मेरी कसम। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है। तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये तय है। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है। तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये तय है। तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है, ये तय है। क्या कर रही हो ये? क्यों? एग्जैक्टली तुम क्या पहली बार इस घर में आ रही हो? ऐसे ही आ जाओ ना, फालतू का तमाशा क्यों कर रही हो मलिश्का? तुम्हारा गृह प्रवेश होगा, बहुत धूमधाम से होगा, अच्छी तरह से होगा, और ऐसे अकेले नहीं होगा, ऋषि के साथ होगा। अभी अंदर आ जाओ, ओके? ओह सॉरी आंटी, लेकिन अब ना आप ये नाटक बंद कर दीजिए। क्या देख क्या रहे हैं आप सब? सही तो बोल रही हूँ ना? अरे जो चीज आप लोग करने ही नहीं वाले हो उसकी बातें क्यों करनी है? And I'm really sorry to say आंटी, सबसे ज्यादा दिखावा तो आपने किया है मेरे साथ। बिहेव योरसेल्फ। बिहेव? बिहेव ही तो कर रही हूँ ना आंटी, डे 1 से बिहेव ही तो करती आई हूँ। इनफैक्ट मुझे तो लगता है ना कि इस पूरे घर में बिहेव आज तक सिर्फ मैंने किया है, क्योंकि बाकी तो और कोई मेरे साथ बिहेव करता ही नहीं है। अब ना भगवान तुम्हारा फैसला मानेंगे और ना मैं। और मैं अपना ही फैसला मानूंगी, मैं नहीं आऊंगी। लक्ष्मी जिद मत करो प्लीज, प्लीज जिद मत करो। मैं जेन्युइनली तुम्हारी शादी एक अच्छे लड़के से करवाऊंगा लक्ष्मी, उसके बाद तुम चली जाना। तब तक के लिए मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो, उसके बाद चली जाना। तुम नहीं, तुम मेरी जिंदगी के फैसले नहीं ले सकते। लूंगा मैं लक्ष्मी, लूंगा। जब तक तुम अपनी जिंदगी के गलत फैसले लेती रहोगी तब तक मैं तुम्हारी जिंदगी के असली फैसले लूंगा, और सही फैसले लूंगा हमेशा तुम्हारे लिए। ऋषि प्लीज मुझे वापस वही सब बहस नहीं करनी है। बोल दिया ना एक बार कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है मैं तय करूंगी, तुम नहीं। तुम कौन होते हो? तो ठीक है, मैं भी वही करूंगा जो तुमने किया। भगवान से शिकायत, भगवान से फरियाद। ऋषि, 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 सब पागल हो गए, क्या कर रही हो? बीच में हाथ क्यों दिया? क्यों बचाया मुझे? हाँ, कुछ रिश्ता बचा हमारे बीच? कुछ भी बचा है क्या? कोई रिश्ता नहीं है ना?
हाँ कुछ भी बचा है तो फिर अपने हाथ को जख्मी करने की क्या जरूरत थी? नहीं पूछ रही थी ना मुझसे, यही कब से बोली जा रही हो ना मुझे कि कोई रिश्ता है हमारा कि नहीं है हमारा कि नहीं है। रिश्ता है हमारा लक्ष्मी, केयर का रिश्ता है, कंसर्न है, परवाह है, फिक्र है। ये जो रिश्ते हैं ना हमारे बीच बहुत गहरे हैं, कोई भी नहीं तोड़ सकता इन्हें, ना तुम ना मैं ना मेरा परिवार, कोई भी नहीं तोड़ सकता। है ना? ये आपका बेटा आयुष। सोचा था आज शादी में अच्छा अच्छा माल खाने को मिलेगा, दही भले, बटर पनीर, दाल का हलवा, लेकिन इस लक्ष्मी के राउंड में बिना खाए शादी से रन करना पड़ा। शादी भी उल्टी पुल्टी हो गई, सो अलग। खुद की जगह लक्ष्मी ने कमली की शादी करवा दी बलविंदर से। अरे रब्बा, लक्ष्मी ने तो सब कुछ खत्म कर दिया। अब तो महारानी नीलम से एक ढीला भी नहीं मिला, और वो डोंकी मंकी बलविंदर वो तो दिए हुए पैसे भी वापस छीन लेगा मुझसे। समझ में नहीं आ रहा है कि जी लक्ष्मी को मैंने ऋषि के साथ भेजकर अच्छा किया कि नहीं, पता नहीं। लेकिन ये महारानी नीलम और भिखारी बलविंदर दोनों से दुश्मनी मोड़ ली मैंने। और मैं करती भी तो क्या करती कि लक्ष्मी खुद भी तो चली गई उसके साथ, मैं कैसे रोक रही थी ऋषि को? पता नहीं क्या होना। मुझे तो अभी से डर लग रहा है, बहुत गुस्से में बलविंदर, क्या करेगा मेरे साथ? अरे रब्बा बचा लेना। लक्ष्मी, लक्ष्मी, बाहर आके खड़ी हो मेरे सामने। घूर क्या रही? लक्ष्मी को बुलाना, नारियल फोड़ू क्या घर पे? बुला लक्ष्मी को। नारियल क्यों फोड़ेगा? लक्ष्मी यही नहीं यहाँ पर। सुनिए, कहाँ गई लक्ष्मी? पैसे लेते ना शादी के, शादी क्यों नहीं करी? शादी क्यों नहीं मेरी? बलविंदर क्या बोल रही है? लक्ष्मी, मुकेश, लक्ष्मी भाभी घर आ रही है। सच्ची? मतलब हमेशा के लिए? आई रियली होप, प्रे करो। अच्छा, अब उनके वेलकम के लिए ना मुझे आरती की थाली चाहिए, तो सारा सामान दे दो। ठीक है, अभी लेके आ। तेल भी ले आना। क्या कर रही हो तुम? कम ऑन यार रहाना, गिव मी अ ब्रेक। आई मीन लक्ष्मी कोई देवी नहीं है जो तुम उसकी आरती उतारने वाली हो। कोई देवी से कम नहीं है लक्ष्मी भाभी, हर मुश्किल से बचाने वाली है वो। शी इज अ सेवियर, शी इज अ प्योर सोल, अच्छे और सच्चे दिल वाली है भाभी। वेट, मैं तो भूल ही गई थी, तुमसे तो बात करने का फायदा ही नहीं है ना। सेम यार, इसलिए तो हम बात नहीं करते। लिसन, डोंट एक्ट स्मार्ट, ओके? तुम जो ये सब प्लानिंग कर रही हो ना, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। लेट मी टेल यू, लक्ष्मी इस घर में दोबारा कभी नहीं आएगी, और मॉम और बुआ है ना, उसे कभी घुसने ही नहीं देंगे इस घर में, राइट? सोनिया, तुम्हें पता है ना इस घर में और भी लोग हैं, मामा जी हैं, नानी है, और वो लक्ष्मी भाभी को घर में जरूर आने देंगे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, हमारी नानी ना घर में सबसे बड़ी है, तो उनके सामने किसी की नहीं चलने वाली। एंड यस, मैं ना दिल से चाहती हूँ कि जब लक्ष्मी भाभी आए घर पे ऋषि भाई के साथ, तो उनका वेलकम अच्छे से, उनका गृह प्रवेश हो। यू मीन वो शादी के बाद वाला गृह प्रवेश? यार श्योर, व्हाई नॉट, इवन बेटर। अगर उनकी शादी होगी तो सारे प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएंगे। यू रियली लॉस्ट योर माइंड आना, समझी तुम? इतना सब हो गया, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मॉम ने क्या कहा? तुम्हें अभी भी लग रहा है कि मॉम उनकी शादी होने देगी, एंड मोर देन दैट तुम्हें ये लग रहा है कि लक्ष्मी इस घर में वापस आ जाएगी। प्लीज होश में आ जाओ आना, छोड़ दो ये सब करना, मत करो। क्यों? ताकि मलिष्का का स्कोप बना रहे? भूल गए क्या तुम जिस तरह से वो घर पे आई और सबको सुना रही थी, स्पेशली नीलम मामी को? तुम्हें क्या लगता है नीलम मामी अपना इंसल्ट इतने आसानी से भूल जाएंगी? नो वे, मलिष्का की एंट्री आज से बंद हो जाएगी। उससे तो बात करना ही बेकार है। मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, बट जैसे लक्ष्मी भाभी की शादी टूटी है ना बलविंदर से, और जिस तरह से ऋषि भाई ने उनको इतना सपोर्ट किया, इट वॉज मेंट टू बी, इट्स डेस्टिनी, यही उनका भाग्य है, भाभी का भी और ऋषि भाई का भी। अभी तो इस चक्कर में थी और भी पैसे मिल जाए, और पैसे मिल जाए, खा जा पैसे। वो तो मेरा तकदीर अच्छी थी कि शादी से पहले बोला था कुछ दूंगा, शादी के बाद कुछ दूंगा, इसलिए बच गया मैं, वरना तुम तो वो भी पैसे पी जाती। ऐसा ना घूरो मत मुझे, ये लोमड़ी वाली नजरें मुझे ना देखो, आंखें नोच दूंगा तुम्हारी। गलत कह रहा मैं? तुमने कहा था ना कि शादी के बाद पैसे दे दो। हाँ कहा था। तो शर्म नहीं आ रही? तो ही तो पूछ रहा, शादी क्यों नहीं हुई? तो पैसे दे दे, शादी से पहले पैसे दे दे, शादी के बाद पैसे दे। डील होगी थी ना हमारी, डील थी, दूंगा मैं, बोल दिया था पैसे दूंगा, तब भी मैं तो अपनी जुबान पे पक्का रहा ना। तुमने धोखा क्यों दे दिया? मैंने कोई धोखा वोखा नहीं दिया, अंडरस्टैंडिंग?
धोखा खुद मेरे साथ हुआ है। तू बैठा था ना दूल्हा, दुल्हन तेरे बाजू में बैठी थी ना, तुझे शक्ल दिखनी चाहिए थी उसकी। चल भाग यहाँ से। चल भाग, इधर खड़ी हो जाए यहाँ पे आके। चल भाग। कौन लेके आया था दुल्हन? मैं लेके आया था दुल्हन। लक्ष्मी कहाँ? लक्ष्मी को बुलाओ। कहाँ छुपाया? अरे मैंने नहीं छुपाया है, वो खुद चली गई ऋषि के साथ। तुम्हारे घर की बेटी है ना, तलाकशुदा है ना, तलाक हो गया ना उसका। तुम्हारा फर्जी था उसे रोकना। चली गई ऋषि के साथ, कैसे चली गई? तू पागल हो गया क्या? फिर से मुझ पर शाउटिंग कर रहा है। वो छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची, वो छोटी बेबी है, जो मैं उसका हाथ पकड़ूं और उसको बोल दूं कि तू नहीं जाएगी और वो रुक जाती। पागल हो गया क्या तू? अब दूर रहकर बात कर मुझसे, बदबू आ रही है तेरे मुंह से। क्या रही बदबू आ रही? बदबू पता कब आएगी? जब मैं तुझे लाश बना के यहाँ लेटा दूंगा। जब तेरे ऊपर छोटे छोटे कीड़े चलेंगे ना, 4 दिन तक तेरे पड़ोसियों को पता नहीं चलने कि यहाँ पे कोई मरा पड़ा, तब तक नहीं पता चलेगा, तब आएगी बदबू। क्या सोच रही हो? यही सोच रही हो ना कि मैं तुम्हें घर लेकर चल रहा हूँ। वहां क्या होगा, कौन कैसे रिएक्ट करेगा? देखो लक्ष्मी, तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि मेरी फैमिली में लोग कैसे रिएक्ट करेंगे तुम्हें देख के। कुछ लोग तुम्हें लाइक करते हैं, कुछ लोग तुम्हें नापसंद करते हैं, ढेर सारे सवाल भी उठाएंगे। बट एक बात अच्छे से समझ लो लक्ष्मी, और ये बात मैंने भगवान के सामने कही कि अब मैं तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस। और मैं खुद भी कुछ गलत नहीं करूंगा। तो प्लीज तुम स्ट्रेस मत लो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और वहाँ जब सब तुमसे बात करे होंगे ना, तो तुम बस मुझे देख लेना, मुझे देखती रहना, कुछ नहीं होने दूंगा। शादी करनी होती तो कब की कर चुका होता बुआ। बलविंदर की जगह मंडप में दूल्हा बन के मैं बैठा था। हाँ, और ऋषि भाई को शादी नहीं करनी थी मॉम। वो सिर्फ इतना एम कर रहे थे कि बस किसी तरह ये शादी रुकवा दे ताकि लक्ष्मी भाभी की शादी ना हो बलविंदर से। दैट्स इट। मेरा सवाल तो अब भी वही है, क्यों लेकर आई हो इसे? हाँ, लक्ष्मी की जिंदगी बचाने के लिए। लक्ष्मी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, हर बार मेरी जान बचाई है। तो बस मेरा फर्ज बनता है कि मैं लक्ष्मी की जान बचाऊंगा, उसकी जिंदगी बचाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और अब लक्ष्मी की जिंदगी का फैसला मैं लूंगा। एंड आई विल मेक श्योर कि लक्ष्मी की जिंदगी में कुछ भी बुरा ना हो। क्योंकि अगर ये यहाँ से चली गई ना आज, तो फिर पता नहीं क्या करेगी, किसी भी अरे गहरे इंसान से जाके शादी कर लेगी। अरे तो आपको क्या फर्क पड़ता है? उसकी लाइफ है ना, उसे जो करना है करने दो। एग्जैक्टली ऋषि, तुम्हें इससे अब क्या लेना देना है? वो आज सच कह रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ। अब इस घर में हर एक इंसान को इस बात का जवाब दे के थक चुका हूँ। वहाँ शादी में मॉम को जवाब देना पड़ा था, वहाँ पे लक्ष्मी को भी जवाब दिया मैंने। अब आप पूछ रही हैं। बुआ, आखिरी बार बोल रहा हूँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना लक्ष्मी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि लक्ष्मी ने मेरी जान बचाई है। इसलिए अब मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं करूंगा, सिर्फ लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी की जिंदगी बचाने के लिए। और आप सब लोगों को क्या लगता है मैं कौन हूँ इस घर में? क्या लगता हूँ मैं इस घर का? बेटा हूं ना इस घर का। और आप सब लोगों के लिए यही काफी होना चाहिए कि मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ। ऋषि ओबरॉय से खुद यहाँ लेकर आया। बस कर करिश्मा, तू ही कहती है ना कि जब घर के बड़े फैसला लेते हैं तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैं घर की बड़ी हूँ तो मैं ये फैसला लेती हूँ कि लक्ष्मी घर के अंदर आएगी, यहाँ रहेगी। इस घर की बेटी बनकर। बट मॉम, बस बात खत्म। अब भी कुछ नहीं कहते, पर अगर आप खामोश रहते तो इस लड़की की आरती करके इसके घर के अंदर ले आते आप लोग। लेकिन बस मम्मी जी, बस इतनी देर से सबने बोला, हमने सुना, अब हम बोलेंगे और आप सब सुनेंगे। क्या ही सुनेंगे, हमारी बात सुनाई कहाँ देती है आप लोगों को। अब हम इस लड़की से बात करेंगे जो
कहना है इससे कहेंगे। तुम्हें पता है, ये सब बहुत तारीफ करते हैं तुम्हारी। कहते हैं कि तुम इस घर का सुकून हो, घर की रौनक, घर की खुशियां हो, घर की आत्मा हो, घर की जान हो। तुम रिश्तों को बनाने वाली हो, घर को जोड़ने वाली हो। सच? क्या ऐसी हो तुम? अगर हो ना, तो आज साबित करो कि तुम ऐसी हो जैसा ये लोग तुम्हें समझते हैं। हम बहू हैं इस घर की, इन बच्चों की माँ हैं हम, इस घर की मालकिन हैं हम इस घर से चले गए तो ये घर बिखर जाएगा। तुम तो बिखरने नहीं दोगी ना। साबित करो कि तुम नहीं चाहती कि ये घर बिखरे, क्योंकि अगर आज तुमने इस घर के अंदर कदम रखा तो हमें इस घर के बाहर कदम रखना होगा। यहाँ पे ये तो क्या बोल रही है नीलम? बोलो क्या चाहती हो तुम? इस घर की सुख शांति, इस घर के परिवार के रिश्तों को जोड़ना या इस परिवार को तोड़ना? इस घर के अंदर आकर ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती हो या इस घर के रिश्तों को चैन से जीने देना चाहती हो? साबित करो कि तुम सच में ऐसी हो जैसा ये सब समझते हैं तुम्हें। साबित करो कि तुम सच में ऐसी हो कि तुम चाहती हो ये घर ना बिखरे। सच में चाहती हो कि ये घर जुड़ा रहे और तुम कुछ भी करोगी इस घर की खुशी के लिए। साबित करो। ये तो क्या बोल रही है पुत्र? नीलम, तुम समझ रही हो तुम क्या कर रही हो? जरा सा अंदाजा है तुम्हें? लक्ष्मी के साथ साथ तुम ऋषि का भी इम्तिहान दे रहे हो। क्यों अग्नि परीक्षा दे रही हो इनकी? क्यों इतने बड़े संकट में डाल रही हो इनको? जन्म दिया है ऋषि को, उसे दूर मत जाने देना। बोलो लक्ष्मी। माँ प्लीज एक बार। सवाल हमने लक्ष्मी से किया है, जवाब लक्ष्मी देगी। शालू, ये चाची क्यों है ऐसी? ना कभी हमारे बारे में अच्छा सोचती है, ना कभी हमारे बारे में अच्छा बोलती है। ऐसे लगता है बद्दुआ ही दे रही है हमेशा में। तो फिर बस करना बानी। क्यों बस करूं? हमें चालबाज बोल रही है और खुद ने कितनी बड़ी चाल चली है दी के खिलाफ। दी की शादी उस गंदे बदमाश बलविंदर से करा रही थी। और ठीक है, अब जैसे तैसे दी की जान छूट गई ना, बलविंदर से जीजू ले गए ना, तो अब ये सब क्यों बोल रही है कि दी को वहाँ आने नहीं देंगे और देखती हूँ तुम्हारी बहन कितने दिन वहाँ टिकती है? क्यों बोल रही है? सब बद्दुआ ही हुई ना। ऐसा क्या जरूरत है ये सब बोलने की? पर बानी तू इतना सब क्यों सोच रही है? उनके बोलने से ऐसा होगा क्या? भगवान जी भी उनकी ही सुनते हैं जो अच्छा बोलते हैं। बुरा बोलो तो वो लौट के बुरा बोलने वालों पे ही लगता है। और तू दी की चिंता बिल्कुल भी मत कर। जीजू खुद दी को लेके गए ना, तो बस वो दी के साथ कुछ बुरा नहीं होने देगी। ये मैं जानती हूँ, मुझे जीजू पे पूरा भरोसा है। हाँ, भरोसा मुझे भी है शालू। मुझे दुख हो रहा है इस बात का। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। चाची ने दी की शादी बलविंदर से तय की। तुझे पता है वो कितना गंदा आदमी है। क्यों? सिर्फ पैसों के लिए। उन्होंने पैसों के लिए किया ये सब। इस बात पे तो मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, खून खौल रहा है मेरा। अच्छा, फिर क्यों नहीं सुनाने दिया मुझे चाची को? क्योंकि सुनाने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि अब सुनाना नहीं है, सबक सिखाना है, ताकि वो फिर कभी हमारे साथ या दी के साथ ऐसा कुछ करे नहीं। आज दी के साथ किया है, कल तेरे और मेरे साथ ऐसा होगा। और भगवान ना करे वो कुछ ऐसा भयानक कर दे जो वो कभी ठीक ही ना कर पाए। अब हमारी जिंदगी के साथ और खिलने नहीं देंगे। इसलिए चाची को सबक सिखाना बहुत जरूरी। नीलम को बहुत दुख पहुंचा है। हाँ माँ, उसके बेटे ने बहुत बड़ी बात कह दी। शायद सही कहा है उसने, बेचारा मजबूर था। हाँ, पर अब उसका दुख दूर करना भी तो जरूरी है। जिसने जख्म दिया है वही दवा देगा माँ। ऋषि दूर करेगा उसका दुख। मॉम 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 प्लीज। मॉम आई एम रियली सॉरी मॉम। मैं जानता हूँ मैंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया, बट प्लीज सॉरी मॉम। मॉम प्लीज। मॉम आई एम रियली सॉरी, बट आई प्रॉमिस मैं लक्ष्मी को यहाँ पे मनीषका को धोखा देने के लिए नहीं लाया। मैं शादी मनीषका से ही करूंगा और इस घर की बहू भी मनीषका ही बनेगी। मॉम मैं धोखा नहीं दूंगा, प्रॉमिस।
वाह ऋषि, वाह। अब तुम मलिष्का से शादी करोगे। और नीलम, क्या कहा था तुमने मुझसे कि लक्ष्मी कभी इस घर में नहीं आएगी? बट लुक एट दिस, ना ये सिर्फ इस घर में आई है बल्कि अपने निशान छोड़ते हुए आई है, जैसे यही इस घर की लक्ष्मी हो।